अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम फर्टिलाइज़र सेक्टर से कंपनी लेके आए हैं एंग्रो फर्टिलाइज़र। फर्टिलाइज़र में एक इनका अपना नाम है, एंग्रो ग्रुप का ये कंपनी है एंग्रो फर्टिलाइज़र, जिसको अमूमन हम एफर्ट से जाना जाता है। KC 100 इंडेक्स में शामिल है और बहुत सारे इंडेक्सेस में ये शामिल है, जिसमें से कुछ KC आल है, KC 30 इंडेक्स है, KMI 30 इंडेक्स है और बहुत सारे इंडेक्सेस में भी ये शामिल है। तो आज की वीडियो में हम एंग्रो फर्टिलाइज़र की फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। जी, तो हम स्क्रीन तरफ चलते हैं। तो एंग्रो फर्टिलाइज़र फंडामेंटल एनालिसिस, तो सबसे पहले अगर हम देखें तो करंट प्राइस आज का रहा है इसका 77.72। बुक वैल्यू पर शेयर ट्रेलिंग 12 मंथ का इसका आ रहा है हमारे पास 30.96 रुपीज़, जबकि 52 वीक रेंज है इसका वो 76.60 और 102 है, यानी 52 वीक लो इसका 74 है, जबकि 52 हाई जो है इसका 102 रुपीज़ है। 1 ईयर चेंज इसका अभी है -3%, जबकि प्रिंसिपल एक्टिविटी हम सब जानते हैं ये मैन्युफैक्चर करता है और सेल करता है फर्टिलाइज़र और रिलेटेड प्रोडक्ट्स को। अगले स्लाइड की तरफ हम चलते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आ रहा है जनाब मार्केट कैपिटलाइजेशन। एंग्रो फर्टिलाइज़र की मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या है? तो दैट इज़ 103 बिलियन, यानी 103 बिलियन की इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है, या फिर ये तकरीबन 1 खरब की कंपनी है। मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत ज़्यादा है और इसी वजह से KC 100 इंडेक्स में इसके ज़्यादा पॉइंट्स भी मौजूद हैं। अगले पॉइंट की तरफ हम चलते हैं। दैट इज़ अर्निंग पर शेयर ट्रेलिंग 12 मंथ का, ये हमारे पास आ रहा है 11.97 रुपीज़। तो ट्रेलिंग 12 मंथ में इसका अर्निंग भी मुनासिब है, तकरीबन 12 रुपये का इसका साल का जो है अर्निंग पर शेयर है। प्राइस टू अर्निंग रेशो की अगर हम बात करें तो दैट इज़ 6.49 मुनासिब लेवल पे है, यानी बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है इस वक्त जो स्टॉक। अगला जो पॉइंट है डिविडेंड यील्ड। तो डिविडेंड यील्ड अगर हम इसका देखें तो 17.3% इसका डिविडेंड यील्ड है और ये वन ऑफ द बेस्ट डिविडेंड पेइंग कंपनी में शुमार किया जाता है। इसी वजह से हमने फर्टिलाइज़र सेक्टर में से एंग्रो फर्टिलाइज़र को सिलेक्ट किया है। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। दैट इज़ ROE, यानी रिटर्न ऑन इक्विटी इसका ट्रेलिंग 12 मंथ का, दैट इज़ 38.67%। तो यहाँ पे अगर हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हवाले से देखें तो इसमें दो चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एक तो डिविडेंड यील्ड है और दूसरा रिटर्न ऑन इक्विटी है। और इन दोनों रेशो को अगर हम देखें तो ये जो कंपनी है बेसिकली डिविडेंड पेइंग ही कंपनी है, तो इसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो इसकी स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल को शो करता है। जबकि डिविडेंड यील्ड और रिटर्न ऑन इक्विटी भी इसका अच्छा है, 17% और 38%। तो ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छी कंपनियों में शुमार किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम चलते हैं। तो दैट इज़ डेट टू इक्विटी रेशो ट्रेलिंग 12 मंथ का, यानी कंपनी ने इक्विटी पे कितना डेट लिया हुआ है, दैट इज़ 20%। इसका मतलब है कंपनी ने बहुत ज़्यादा डेट नहीं लिया हुआ है, इक्विटी पे ज़्यादा लोन वगैरह या डेट जो है ना इसने नहीं लिया हुआ है, जो कि अच्छा शुमार किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट टोटल एसेट थर्ड क्वार्टर के रिजल्ट के हिसाब से ये हमारे पास आ रहा है 141 बिलियन रुपीज़। टोटल एसेट जो इस कंपनी का है तकरीबन 1 खरब बिलियन रुपीज़ इसका टोटल एसेट बनता है, या 141 अरब रुपीज़ या 141 अरब रुपीज़ का इसका टोटल एसेट है थर्ड क्वार्टर 2022 के रिज़ल्ट के मुताबिक। तो इसका एसेट भी अच्छा खासा मौजूद है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। दैट इज़ टोटल लाइबिलिटीज़, यानी कंपनी के ज़िम्मे कितने वाजिबुल अदा पैसे मौजूद हैं। तो ये हमारे पास आ रही है 80 बिलियन रुपीज़, यानी कि 80 अरब रुपीज़ कंपनी ने देना है लोगों को या फिर कंपनीज़ को, या जहाँ जहाँ से इन्होंने लोन लिया है या फिर जो इनके ज़िम्मे मौजूद है, तो टोटल जो है वो 80 अरब रुपीज़ इन्होंने देना है। तो अगर हम इधर से देखें एसेट और लाइबिलिटी को अगर हम कंपेयर करें तो ये भी एक फंडामेंटल एनालिसिस में बहुत अहमियत रखता है कि कंपनी का टोटल एसेट और लाइबिलिटीज़ कितना है। तो अगर हम यहाँ से देखें तो कंपनी का जो टोटल एसेट है 141 अरब है, जबकि जो लाइबिलिटी है वो 80 अरब है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी के पास ज़्यादा लाइबिलिटीज़ नहीं है एज़ कम्पेयर टू इट्स एसेट्स, यानी एसेट इसके बहुत ज़्यादा है तो इसके मुकाबले में लाइबिलिटीज़
कम हैं। तो ये भी एक अच्छी और स्ट्रॉन्ग कंपनियों में शुमार किया जाता है इन रेशोज़ को देख के या इन वैल्यूज़ को देख के। तो इसी वजह से हमने एंग्रो फर्टिलाइज़र को पिक किया है। इनसे आप ये देख सकते हैं कि कंपनी जो है वो फंडामेंटली कितना स्ट्रॉन्ग है। अगले पॉइंट की तरफ हम चलते हैं, दैट इज़ बीटा। तो बीटा जो है 0.57 है। तो ये भी आपको बता रहे कि ये जो कंपनी की प्राइस है उसमें ज़्यादा वोलेटिलिटी नहीं है, ये एक स्मूथली इसकी मूवमेंट होती है। तो इस वजह से ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, डिविडेंड पेइंग के लिए आप इसको पिक कर सकते हैं। आप अपने पोर्टफोलियो में इसको शामिल कर सकते हैं। अगर आप एक्यूमुलेशन करना चाहें तो इस वक्त आप इसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे एक और बात करनी आपसे ज़रूरी है, जो कि बुक वैल्यू पर शेयर का है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे इसका जो बुक वैल्यू पर शेयर है वो तकरीबन 31 रुपीज़ है, जबकि इसका जो करंट प्राइस है वो 77 है। तो जो इसका करंट प्राइस वो बुक वैल्यू से ट्वाइस यानी दुगना जो है वो ज़्यादा है। लेकिन इसके बावजूद हमने एंग्रो फर्टिलाइज़र को क्यों सेलेक्ट किया, वो इस वजह से कि अगर फर्टिलाइज़र सेक्टर में आप दूसरे कंपनी को भी देखें तो उनमें भी जो बुक वैल्यू जो है बहुत लो है, लेकिन प्राइस जो है ना उनका ज़्यादा है। तो इस वजह से हमने एंग्रो फर्टिलाइज़र को सेलेक्ट किया है, इवन कि इसका जो करंट प्राइस है वो बुक वैल्यू से ज़्यादा है। लेकिन यहाँ पे इस वक्त जो है ना ये 52 वीक लो के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो इस वजह से हमने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए एंग्रो फर्टिलाइज़र को सेलेक्ट किया है। आप भी अपना थोड़ा सा रिसर्च इसमें शामिल करके देख सकते हैं कि बाकी जो कंपनीज़ के मुकाबले में एंग्रो फर्टिलाइज़र कैसे परफॉर्म कर रहा है। तो हमने कंपैरिजन किया बहुत सारे कंपनी फर्टिलाइज़र सेक्टर में कंपनीज़ के साथ, लेकिन हमें एंग्रो फर्टिलाइज़र अच्छा लगा क्योंकि इसका जो डिविडेंड यील्ड है वो बहुत ही शानदार है। दूसरा ये है कि दूसरे कंपनियों का भी जो करंट प्राइस है वो बुक वैल्यू से ज़्यादा है। और एंग्रो की ख़ास बात यह है कि इस वक्त जो है वो 52 वीक लो पे हमें मिल रहा है। तो अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं अपना थोड़ा सा इसमें रिसर्च शामिल करके। और ये लॉन्ग टर्म गेन भी दे सकता है आपको, डिविडेंड तो ये देता ही रहता है। और अगले 5 साल या 10 साल का जो हॉराइज़न है उसको सेलेक्ट करके आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। और इस वक्त जो है ना इसका जो करंट प्राइस है वो 52 वीक लो के आसपास है और डिविडेंड यील्ड भी इसका बेहतरीन है। बाकी जो बेसिक फंडामेंटल्स भी हमने देखा कि कंपनी एक बहुत स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल रखता है। इस बेस पे हमने एंग्रो फर्टिलाइज़र को सेलेक्ट किया है और हमारा सजेशन भी यही है। आपके लिए ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, सिर्फ सजेशन है। उस पर आप अमल करें ना करें आपकी मर्ज़ी है, लेकिन आप ख़ुद अपना इसमें रिसर्च थोड़ा सा शामिल करें कि कंपनी जो है ना स्ट्रॉन्ग है, फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग है कंपनी है। तो आप इसमें लॉन्ग टर्म के लिए आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, इस प्राइस पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आज का वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। चैनल को हमारे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें ताकि हम इसी तरह के वीडियोस आपके सामने लाते रहें और हमें सपोर्ट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई टॉपिक के साथ, नए कंपनी के एनालिसिस के साथ। तब तक हमें दुआओं में याद रखिएगा। अपना और अपने दोस्तों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।